नमस्कार, मैं मीनाक्षी सिंह। हेल्दी वाइब्स में आज बात करेंगे प्रोबायोटिक्स की और जानेंगे कि ये हमारी सेहत के लिए कितने ज़रूरी हैं। बैक्टीरिया शब्द सुनते ही बीमारी की फीलिंग होती है, क्योंकि हम बचपन से बैक्टीरियल इन्फेक्शन, एंटीबैक्टीरियल और एंटीबायोटिक जैसे शब्द सुनते आ रहे हैं। वैसे यह सच भी है, ज़्यादातर बीमारियां बैक्टीरिया से होती हैं, लेकिन एक सच्चाई यह भी है कि कुछ बैक्टीरिया बीमारियों से बचाते हैं। इन्हें कहते हैं प्रोबायोटिक्स। आपने दही ज़रूर खाया होगा। इसे सेहत के लिए दूध से बेहतर माना जाता है, कारण इसमें मौजूद बैक्टीरिया जो इसे हाई क्वालिटी का प्रोबायोटिक बनाता है। कोविड आने से पहले प्रोबायोटिक्स के बारे में आम समझ थी कि ये डाइजेशन ठीक रखने के साथ अल्सर, स्किन डिजीज, डायबिटीज और कुछ मानसिक बीमारियों से बचाते हैं। लेकिन कोविड से निपटने के संबंध में हुई रिसर्च से सामने आया कि अगर शरीर में प्रोबायोटिक्स का बैलेंस ठीक है तो कोरोना से लड़ने में मदद मिलती है। और ये प्रोबायोटिक होता है हमारे पाचन तंत्र में, जिसे कहते हैं गट फ्लोरा। रिसर्च से पता चला कि कोरोना वायरस साइटोकाइन स्ट्रॉम के जरिए फेफड़ों के नेचुरल लिंक गट लंग्स एक्सेस को तोड़कर खुद को फेफड़ों में रेप्लिकेट करके ऑक्सीजन लेवल गिराता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि पाचन तंत्र में मौजूद प्रोबायोटिक्स यानी गट फ्लोरा का सही लेवल इम्यूनिटी बढ़ाकर कोरोना इन्फेक्शन ठीक करने में मदद करता है। शरीर में प्रोबायोटिक्स अरबों की संख्या में होते हैं। इनकी कमी पूरी करने के लिए डाइट के साथ सप्लीमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। वैसे तो अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग टाइप के प्रोबायोटिक्स उपलब्ध हैं, लेकिन ब्रॉड स्पेक्ट्रम प्रोबायोटिक सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल एक से ज़्यादा बीमारियों में होता है। कई बार शरीर में प्रोबायोटिक्स का लेवल ठीक रखने के लिए प्रीबायोटिक्स की ज़रूरत पड़ती है। ये प्रोबायोटिक्स का भोजन है। दिमाग पर प्रोबायोटिक्स का असर जानने के लिए हुई रिसर्च से पता चला कि ये एक विशेष संचार प्रणाली गट ब्रेन एक्सेस के जरिए आपस में जुड़े रहते हैं। पेट में मौजूद विशेष माइक्रोब्स इसी एक्सेस से दिमाग को प्रभावित करते हैं। इन्हें साइकोबायोटिक्स कहते हैं। ये साइकोबायोटिक्स हमें कॉग्निटिव और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से बचाते हैं। अगर डाइट में प्रोबायोटिक्स की मात्रा बढ़ाएं तो मेंटल स्ट्रेस और डिप्रेशन दूर करने के अलावा ये ऑटिज्म, अल्जाइमर और पार्किंसन जैसी बीमारियों से बचाते हैं। इसलिए दही को नियमित रूप से डाइट में शामिल करें। मोटापे का कारण भी शरीर में प्रोबायोटिक्स का बैलेंस बिगड़ना ही है। ऐसा गट फ्लोरा में मौजूद एक विशेष बैक्टीरिया की वजह से होता है। इस संबंध में हुए एक शोध में 210 मोटे लोगों को 12 सप्ताह तक विशेष बैक्टीरिया वाले प्रोबायोटिक्स दिए गए। इससे उनके पेट की चर्बी 8.5% तक घटी। जब इन्होंने प्रोबायोटिक्स खाना बंद किया तो 4 सप्ताह में चर्बी वापस आ गई। इससे पता चला कि लैक्टोबैसिलस प्रोबायोटिक्स मोटापा कम करते हैं। शरीर में प्रोबायोटिक्स की कमी का अर्थ है अल्सर, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, डायरिया, कोलोरेक्टल कैंसर, टाइप 2 डायबिटीज, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, डिप्रेशन, हार्ट डिजीज और अल्जाइमर जैसी बीमारियों को बुलावा। इन्फ्लेमेशन, स्किन डिजीज, एंटी एजिंग, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट में प्रोबायोटिक्स की अहम भूमिका है। डाइट में इनकी सही मात्रा अंदरूनी अंगों की सूजन कम करने के साथ मुहासे, एक्जिमा, फंगल इन्फेक्शन, रोजाशिया और एलर्जिक रिएक्शन से बचाती है। एक शोध से पता चला कि प्रोबायोटिक्स कोशिकाओं में खुद को रेप्लिकेट करने की अद्भुत एंटी एजिंग क्षमता होती है, जिससे ये त्वचा को लंबे समय तक जवान बनाए रखते हैं। अब सवाल ये कि डाइट में दही के अलावा ऐसा क्या शामिल करें जिससे शरीर में प्रोबायोटिक्स का बैलेंस ठीक रहे? तो इसका जवाब है फर्मेंटेड प्रोबायोटिक मिल्क। यह ग्रेन्स और गाय या बकरी के दूध से बनता है। अगर दही सूट नहीं करता तो यह अच्छा विकल्प है। गाजर और राई से बनने वाली कांजी नेचुरल प्रोबायोटिक है। इसमें प्रोबायोटिक गुणों के अलावा विटामिन ए, बी, सी
और फाइबर के साथ सोडियम, आयरन, मैग्नीज जैसे मिनरल्स होते हैं। राई के साथ बिना तेल वाला गाजर मूली का अचार, किमची सैलेड, खमीरी रोटी, भटूरे, डोसा और इडली नेचुरल प्रोबायोटिक्स हैं। इन्हें डाइट में शामिल करके प्रोबायोटिक्स का बैलेंस ठीक रख सकते हैं। डाइट में प्रोबायोटिक्स बढ़ाने के साइड इफेक्ट्स के संबंध में वैज्ञानिकों का कहना है कि ये सभी के लिए सुरक्षित हैं, लेकिन HIV एड्स और ऑर्गन ट्रांसप्लांट के पेशेंट इनका सेवन डॉक्टर की सलाह से ही करें। बाजार में प्रोबायोटिक डाइटरी सप्लीमेंट्स और खाद्य पदार्थों के रूप में उपलब्ध हैं। इनका ज़्यादा सेवन कभी कभार डाइजेशन खराब करता है, जिससे गैस या हल्के पेट दर्द की शिकायत हो सकती है। उम्मीद है आज की जानकारी प्रोबायोटिक्स के बारे में सही समझ बनाने में मदद करेगी। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। इसी कामना के साथ कि सब स्वस्थ रहें। अगले प्रोग्राम में मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।